मेरे साथ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है पोल ऑफ एग्जिट पोल्स, यानी 5 बड़े एग्जिट पोल्स का एक एग्रीगेट जो है वो हमने निकाला है और आपके सामने पेश कर रहे हैं पोल ऑफ एग्जिट पोल्स। आपको हमने तमाम पोल्स दिखाए, एग्जिट पोल्स दिखाए बिहार चुनाव के समापन के साथ साथ, और अब एक एग्रीगेट जो है वो भी इसका आपके सामने पेश है। एनडीए 148 से 164 सीटें पाती हुई नजर आ रही है, महागठबंधन 74 से 88 सीटें पाता हुआ नजर आ रहा है। आप जानते हैं कि बिहार में किसी भी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए 243 सीटों की विधानसभा है, 122 का मेजॉरिटी मार्क चाहिए ही अगर सरकार बनानी हो। तो अच्छी खासी कंफर्टेबल मेजॉरिटी, कंफर्टेबल नंबर्स के साथ यहां पर आगे बढ़ता हुआ एनडीए बड़ी ही सेफ पोजीशन में नजर आ रहा है। ऐसा भी नहीं कि मेजॉरिटी मार्क के आसपास नजर आ रहा हो, उससे कई आगे जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 148 से 164 सीटें पाता हुआ एनडीए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन जो है वो 100 के नीचे ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम एग्जिट पोल्स में 74 से 88 सीटें जो है वो पाता हुआ नजर आ रहा है महागठबंधन। तेजस्वी यादव ने पूरी जान झोंक दी, लेकिन लगता है कि कमी कसर रह गई अगर ऐसी ही तस्वीर फाइनल रिजल्ट वाले दिन भी दिखी तो। और आपको बता दें, ये जो आंकड़े हैं, ये जो एग्रीगेट है, वो किन 5 एग्जिट पोल्स से निकाला गया है वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। एक एक करके 5 एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं। तो ये जो एग्रीगेट आया वो आया यहां से, अलग अलग एग्जिट पोल से। मैट्राइज का एग्जिट पोल देख लीजिए। मैट्राइज ने दिए एनडीए को 147 से 167 सीटें, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें, और जनसुराज को 0 से 2 सीटें, एआईएमएम को 2 से 3 सीटें। कुल मिलाकर अगर गठबंधनों की हम बात करें, 147 से 167 सीटें यहां पर एनडीए को दी मैट्राइज के इस एग्जिट पोल ने। साथ ही साथ 70 से 90 सीटें महागठबंधन को दी। यहां भी महागठबंधन जो है वो 100 के नीचे सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अब अगले एग्जिट पोल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो एग्जिट पोल जिसके जरिए वो पोल ऑफ पोल्स का एग्रीगेट आया वो है पोल डायरी का एग्जिट पोल, जिसमें एनडीए को 184 से 209 सीटें दी गई। अब तक की सबसे ज्यादा सीटें, सबसे दिलचस्प आंकड़े जो हैं वो पोल डायरी के सर्वे में नजर आ रहे हैं, एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं, जहां एनडीए 200 पार पहुंचता नजर आ रहा है, वहीं महागठबंधन 50 से कम पर रुकता भी नजर आ रहा है। तो दिलचस्प आंकड़े पोल डायरी के इस एग्जिट पोल में नजर आते हैं। अन्य पार्टियों को 1 से 5 सीटें यहां पर नजर आती हैं। अगले एग्जिट पोल की तरफ बढ़ते हैं, जिसके माध्यम से मिला हमें पोल ऑफ पोल्स। अब देख लीजिए रुद्र रिसर्च का एग्जिट पोल, जिसमें एनडीए को 140 से 152 सीटें जो हैं वो मिली, महागठबंधन को 84 से 97 सीटें जो हैं वो मिली। 100 से कम महागठबंधन और 150 के ब्रैकेट में रखा गया है, 140 से 152 के ब्रैकेट में रखा गया है यहाँ पर एनडीए को। अन्य पार्टियां जो है वो 4 से 6 के सीटों के ब्रैकेट में जो है वो नजर आती हैं। तो लगातार दिलचस्प आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। सारे ही एग्जिट पोल एक तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं, इशारा ये कि एनडीए की सरकार बनेगी। अगले एग्जिट पोल की तरफ चलते हैं। अब देख लीजिए चाणक्य स्ट्रैटेजीज का एग्जिट पोल, जिसमें एनडीए को 130 से 138 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। मेजॉरिटी हर एग्जिट पोल में मुख्य तौर पर नजर आ रही है। महागठबंधन को 100 से 108 सीटें वो मिलती नजर आ रही है। इसमें आंकड़ा जो है वो 100 पार भी जाता नजर आ रहा है, कम से कम चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल में। ओवैसी की पार्टी को 3 से 5, जनसुराज को 0। खैर, क्योंकि हम यहाँ पर मुख्य तौर पर बात कर रहे हैं एनडीए और महागठबंधन की, तो यहाँ पर सेफ अच्छी खासे नंबर्स जो हैं, सेफ सिक्योर सरकार बनाती हुई नजर आ रहा है एनडीए। और दूसरी तरफ महागठबंधन जो है वो काफी पीछे 108 सीट पाता नजर आ रहा है। चलते आखिरी एग्जिट पोल पर, जिसके जरिए आता है हमारा पोल ऑफ एग्जिट पोल्स। अब देख लीजिए डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल, जिसमें एनडीए 137 से 152 पर खड़ी नजर आती है, महागठबंधन 83 से 98, यहां भी 100 से कम के आंकड़े पर दिखाई देता है। और बाकी पार्टियों के आंकड़े भी आप देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम मुख्य तौर पर यहां पर गठबंधन की बात कर रहे हैं, दोनों
टक्कर जो दो गठबंधनों ने ली, एनडीए एक तरफ, महागठबंधन दूसरी तरफ, लेकिन चुनाव जो है वो एक ही तरफ जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम एग्जिट पोल की कहानी तो ऐसा ही बता रही है। लेकिन क्योंकि पिछले वक्त में हमने ये भी देखा कि एग्जिट पोल्स को लेकर विवाद बहुत हुआ, एग्जिट पोल्स कई बार सही नहीं भी साबित हुए, इसीलिए एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे नहीं बदलेंगे, फाइनल तस्वीर कहीं कुछ और तो नहीं होगी, ये सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आपका इस पर आकलन क्या कहता है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।